पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक डीएनए पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने सभी हिंदुओं का डीएनए हरे टिड्डों के समान दर्शाने का बतलाने का प्रयास किया। इसे लेकर संघ में ही बड़ी उथल-पुथल है। काफ़ी सारे स्वयंसेवक मुझे फ़ोन करते हैं कि किस तरह से संघ अपने उद्देश्यों से भटक रहा है। ऐसे ही एक स्वयंसेवक अमेरिका डलास से स्वामी हेमानंद जी ने ये ऑडियो भेजा है। यह एक स्वयंसेवक की पीड़ा है। उस पीड़ा के रूप में यदि आप इसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि संघ के अंदर देश विदेश में जितने भी इनके स्वयंसेवक हैं, उनके बीच एक बेचैनी सी है और इस बेचैनी को दूर करने का प्रयास स्वयं संघ प्रमुख ही कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे सभी सनातनी हिंदू धर्मी भाई बहनों को डलास टेक्सास यूएसए से स्वामी हेमंत पंड्या का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज हम डीएनए की बात फिर से करना चाहता हूँ। मैं जो कहूँगा उसकी सभी संपूर्ण जवाबदारी मेरी है। आप जो समझे उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी है। स्वाभाविक है, मैं वो जवाबदारी नहीं ले सकता। आप क्या समझे वो। नमस्कार। 1965 से 1985 तक मैं बहुत सक्रिय स्वयंसेवक था। आज सुषुप्त स्वयंसेवक हूँ। विचारों से तो स्वयंसेवक कायम का स्वयंसेवक ही होता है। मेरा सद्भाग्य है, गुरु गोलवलकर जी, बाला साहेब देवरस, इनके सरसंघ चालक होते हुए उनके मार्गदर्शन में मुझे संघ में सक्रिय काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे मैं समझा हूँ, संघ में गुरु परंपरा नहीं है। संघ में परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु मानते हैं। गुरु पूजन, गुरु पूर्णिमा के दिन जो गुरु दक्षिणा हम देते हैं वो परम पवित्र भगवा ध्वज को अर्पित होती है, ना कि गुरु गोलवलकर जी को, ना कि बाला साहेब देवरस को, ना ही मोहन भागवत जी को। ये बात खास समझने की है। मोहन भागवत जी का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? आदरणीय है, सरसंघ चालक है, आदरणीय है, लेकिन अनुशासन के नाम ऊपर कुछ भी कहे वो नहीं चलता है। परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरुत्तम स्थान पर क्यों बैठाया है? कोई भी व्यक्ति अगर गुरु है, वो व्यक्ति का कभी भी विचारों से, चरित्र से, आचार विचारों से अधपतन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मोदी जी है, उनके कार्य से हमें उनके प्रति घृणा हो सकती है, उनके कार्य से हमें उनके प्रति प्रेम हो सकता है। आज की स्थिति यह है, परम पवित्र भगवा ध्वज हमेशा पवित्र ही रहता है। सनातन काल से, आदि युगों से परम पवित्र भगवा ध्वज हमेशा परम पवित्र भगवा ध्वज ही रहा है। हमारे गुरु के स्थान के ऊपर ही है। आज की तारीख में मोहन भागवत जी का उदाहरण लेता हूँ। मोहन भागवत जी जब भी हम तृतीय वर्ष किए तभी वो हमारे शिक्षक थे। आज उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, आज मतलब गए महीने में, कि सभी का डीएनए एक है। मैं तो सुषुप्त स्वयंसेवक हूँ, मोहन भागवत जी सरसंघ चालक है। एक छोटे स्वयंसेवक के कद से मैं उनको प्रश्न पूछता हूँ, और हो सके आप भी पूछिए। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन थोड़ा प्रश्न पूछता हूँ। मोहन भागवत जी को मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ, जो ख्वाजा साहब के साथ में आपने वो पुस्तक विमोचन किया, सबसे पहले आप दोनों का डीएनए मिला लीजिए।
मोहन भागवत जी का और वो ख्वाजा साहब का, एक बात। दूसरी बात, मोहन भागवत जी का डीएनए अख्तर अंसारी से, मुख्तार अंसारी से मिलाइए, आजम खान से मिलाइए, और मोहम्मद रईस से मिलाइए, मुलायम सिंह से मिलाइए, लालू यादव से मिलाइए, और हमीद अंसारी से मिलाइए, मोदी जी से मिलाइए, अमित शाह जी से मिलाइए, उत्तराखंड के मुख्य प्रधान से मिलाइए। मोहन भागवत जी को ओपन चैलेंज है, ये जितने भू माफिया को योगी जी ने कारागृह में डाला है, वो सभी के साथ अगर आप जो बोले उसमें आपको स्वयं को विश्वास है तो डीएनए चेक करा लीजिए। 8 दिन 10 दिन में तो रिजल्ट आ जाएगा कि मोहन भागवत जी का डीएनए और सभी भू माफियों का डीएनए, मुलायम यादव, बिहार लालू यादव, सबका डीएनए एक है कि नहीं। अगर एक है, अगर डीएनए एक है तो हम क्या समझे कि मोहन भागवत जी भी इतने गिरेंगे भविष्य में। मैं क्षमा चाहता हूं मोहन भागवत जी की, वो आदरणीय थे, कि डीएनए के स्टेटमेंट के बाद में आदरणीय नहीं रहे। वो सनातनी हिंदू धर्मी, मेरे हिसाब से ये सब, इसीलिए मैं कहता हूं मैं जो कह रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं। ये जो डीएनए की बात है वो उनकी कौन सी भी दूरदृष्टि होगी, लेकिन वो दूरदृष्टि नहीं है। मोहन भागवत जी की लघुत्तम दृष्टि है। 1 महीना बाद में क्या होता है उनके हिसाब से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। वो सनातनी हिंदू नहीं है, नहीं रहे, वो पॉलिटिकल हिंदू बन गए। वापस मैं दोबारा मोहन भागवत जी की क्षमा याचना चाहता हूँ। पर्सनली मुझे उनके ऊपर आदर है, लेकिन उनका जो व्यवहार, आचार, विचार है वो मेरे विचार से अधपतन की ओर जा रहा है। इसीलिए वो गुरु के स्थान के ऊपर नहीं है। और जो संघ का जो नियम है, जो चरित्र है, जो लिखा है कि परम पवित्र भगवा ध्वज को छोड़ के किसी अन्य कोई भी जीवित व्यक्ति, मृत व्यक्ति को गुरु के स्थान ऊपर नहीं रखने का। परम पवित्र भगवा ध्वज आज भी हमारे गुरु है, आज भी आदरणीय है। मोहन भागवत जी नहीं है। उनका विचारों के हिसाब से उनका स्थान भ्रष्ट हो गया है। ये मैं एक स्वयंसेवक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अनेक स्वयंसेवक कह रहे हैं मोहन भागवत जी आपको क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया। आपके जो दूरदृष्टि जो गुरु गोलवलकर जी की थी, दूरदृष्टि जो बाला साहेब देवरस जी की थी, संघ के स्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की थी, आप कहाँ खो गए, आप कहाँ खो गए। अंत में मैं उतना ही कहता हूँ, भागवत जी आपको हमने सुझाव दिया है, अनुशासन के नाम के ऊपर आप हमारा मुंह बंद नहीं रख सकते। आपका डीएनए ये सभी के साथ चेक करवाइए, अगर हिम्मत है तो पब्लिश कीजिए। या तो आपके खानदान में तकलीफ है या तो इनके खानदान में, कहाँ न कहाँ डीएनए में गड़बड़ हो गई है। क्षमा करना, धन्यवाद। मैं तो बहुत छोटा हूँ, उम्र में शायद हम दोनों शरीक हैं, लेकिन कद में बहुत छोटा हूँ। आपसे पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आपको गुरु मानने को अभी हमारा मन तैयार नहीं है। हम कभी आपको गुरु माना ही नहीं था, हम तो परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु मानते हैं, सनातन धर्म का प्रतीक गुरु है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बात फिर याद रह गई, ये जो ख्वाजा साहब थे उनके पास आप कम से कम वंदे मातरम तो बुलवा दीजिए, कम से कम भारत माता की जय तो बुलवा दीजिए, कुछ तो डीएनए इम्प्रूव हो जाएगा। खाली वो बोलने से मैं अतिशय आक्रोश में हूँ, ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है। हमारी श्रद्धा एक आधार स्तंभ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरी श्रद्धा का आधार स्तंभ था कि इसके सहारे हम, लाइट हाउस के सहारे हम तूफान पार कर जाएंगे।
वो लाइट हाउस का दिया ही नहीं जल रहा है। हमारी पूरी श्रद्धा और आधार स्तंभ भी आपने तोड़ दिया है। आपके पास तो दलील बहुत होगी, क्योंकि आपके पास नेटवर्क है, आपके पास बोलने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले हजारों लोग होंगे। धन्यवाद। अगर हो सके तो डीएनए चेक करवाइए। अगर कुछ गड़बड़ निकली तो आपका स्टेटमेंट वापस ले लीजिए और सभी स्वयंसेवकों की, सनातन धर्मियों की क्षमा मांग लीजिए कि मेरे से गलती हो गई। मैंने नज़दीकी स्वार्थ के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया था। वंदे मातरम। भारत माता की जय।